नहीं, पर जिसको वोट की चिंता है वो भी क्या कर रहा है मैं तो ये देख रहा हूं, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल देव जी, विनीत गोयनका जी, रतिंदर भाटिया जी, डॉक्टर रिजवान आचार्य जी हैं, महंत जी हैं, रिजवी साहब मेरे साथ हैं, सरवर साहब हैं, लेकिन राहुल जी मैं कह रहा हूं जहां एक तरफ यह हो रहा था वहां दूसरी तरफ अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश में ही जो अब उत्तराखंड है वहां पे वो दूसरा स्टेट बन गया गोवा के बाद, जहां पे यूसीसी अब इंप्लीमेंटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। विपक्ष जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है विपक्ष हैज लॉस्ट द प्लॉट। विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि जनता किस तरफ जा रही है। और बीजेपी, देखिए मैं ये मानता नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी डिसीजन बिना पॉलिटिकल फायदे नुकसान के लेती है। तो बीजेपी तो अपनी राह पे चल रही है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? दे आर नॉट ऑन द सेम, मतलब दे आर नॉट ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड सर। वो एक ही, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि दो टीमों के बीच फाइट हो रही है। एक लेवल 15 पे खेल रहा है, दूसरा लेवल 2 पे अभी भी घिसट रहा है। दिक्कत ये लग रही है। देखिए ऐश्वर्य, ये बहुत विवादास्पद मुद्दे हैं और इस पर मैं समझता हूं कि हमें इतना स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यूसीसी हो या कोई भी मामला हो, उस पर एक से ज्यादा देखने की दृष्टियां हो सकती हैं। ये मानना कि एक ही दृष्टि ठीक है और वो सत्ता पक्ष की दृष्टि है, वही सब हर चीज में, हर मुद्दे में उनकी रास्ता, उनका विचार, उनकी नीतियां सही होती हैं, तो ये लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। कोई ईश्वर नहीं होता। तो विपक्ष क्या कर रहा है वो एक अलग बात है। यूसीसी पर सबकी अलग राय हो सकती है, ये कोई नया विषय नहीं है। देश के बहुत सारे हिस्सों में इस पर बहुत बहस हुई है और उसमें बहुत अभी चीजें बाकी हैं, उसका विस्तार में जाना अभी बाकी है। लेकिन मैं समझता हूँ एक कदम ये उठा है तो इससे और गंभीरता से दूसरे राज्यों में और केंद्र में भी और गंभीरता से, ज्यादा गंभीरता से इस पर, उसके पक्ष विपक्ष हर मुद्दे पर, हर पहलू पर विचार किया जाएगा। मेरी निजी राय यह है कि यूसीसी ठीक है, उसके एक दो जो प्रावधान हैं वो विवादास्पद हैं, उन पर उनसे मेरी सहमति नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कोई भी ऐसा विधान, कोई भी ऐसा तरीका जिससे सबको, हर पक्ष की, हर धर्म की, हर संप्रदाय की महिलाओं को समान अधिकार मिलते हों, मानवाधिकार मिलते हों, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम एक धर्म में परंपराओं को छोड़कर, पारंपरिक प्रावधानों को छोड़कर, धार्मिक प्रावधानों को छोड़कर जब हम प्रगतिशील प्रावधानों की ओर जाते हैं तो ये फिर हर धर्म पर लागू होगा। ये नहीं हो सकता कि हम केवल मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए सुधारों की मांग करें और जहां पर हिंदुओं में, हिंदू संप्रदायों में, और वहां पर अगर हमें कुछ बदलना हो, सुधार की जरूरत हो, वहां उसका विरोध करें कि ये हमारी परंपरा है। तो ये जो दृष्टि है संविधान की, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए और ये सबको स्वीकार करना चाहिए। ओके। तो यूसीसी पे मेरा ये कहना है। आज योगी जी ने जो कहा है वो एक अलग और बहुत बड़े सवाल है। वो मैं उस पर अभी सिर्फ ये कहूंगा कि मैं तो खुद कह रहा हूं, मैंने लिखा भी है कि भाई ये 3 हमारे पूजा स्थलों को हिंदुओं के अगर मुसलमान पहले दे देते, अपनी ओर से स्वेच्छा से दे देते, तो हिंदू मुस्लिम एकता और समन्वय और सद्भाव की एक नया युग, स्वर्ण युग शुरू होता है भारत में। लेकिन एक शासक के नाते मैं ये योगी जी से अपेक्षा करता हूं कि वो एक सीमा से ज्यादा अपना और अपनी सरकार का लगाव और उसकी अकेली चिंता केवल एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए नहीं दिखाएंगे। वो सारे धर्मों, हर नागरिक किसी भी धर्म का हो, वो उसके वो नेता हैं, वो उसके प्रतिनिधि हैं। वो केवल एक के लिए अपना लगाव दिखाएं और दूसरे के लिए थोड़ी अपमानजनक और आक्रामक, आक्रांता इसी रूप में बात करते रहें, तो ये उचित नहीं है। इससे केवल विभाजन। राइट राहुल जी। ओके, कैन आई हैव डॉक्टर रिजवान, मी, रतिंदर भाटिया एंड रिजवी साहब, ओनली दीज 4 पीपल विद ग्राफिक शर्मा। मैं डॉक्टर रिजवान से पूछ रहा हूं और दूसरी तरफ रिजवी साहब और रतिंदर भाटिया हैं, क्योंकि कल जब मैं बात कर रहा था तो सब बोल रहे थे कि जी आप सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं लाते, आप पारसियों का नहीं लाते, आप क्रिश्चियंस का नहीं लाते। सबको आज मैंने कोशिश की है जितना मैं कर सकूं। रिजवान साहब, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बाबा ने जो कहा आज उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ गलत कहा? और उन्होंने कंपैरिजन दिया कि दुर्योधन ने भी कहा था, मतलब दुर्योधन से भी कहा था प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपना मतलब धरती तमाम। तो हम तो सिर्फ 3 ही जगहें मांग रहे हैं, बाकी छोड़ दो। और ये आम जगहें नहीं है हिंदुओं के लिए।
So what's wrong in what he's saying? Dr. Rizwan. जी शुक्रिया। जी नहीं, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मुझसे पहले जो साहब बोल रहे थे, राहुल देव जी, हमारे वरिष्ठ साथी पैनलिस्ट, कि योगी जी सिर्फ एक धर्म विशेष हिंदू की बात ना करें। देखिए, जब प्रभु राम की बात होती है या काशी की बात होती है, तो बात यहाँ ये नहीं है कि हिंदू के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। बात ये है कि इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ है उसे ठीक किया जा रहा है। तो मैं तो ऐश्वर्या भाई बहुत सारे पैनल्स पे ये बात बोल चुका हूं कि मुगल्स के बाद हिंदुस्तान में मराठा एम्पायर भी रहा, पंजाब हरियाणा साइड में, जम्मू कश्मीर में सिख एम्पायर भी रहा, कई सौ साल रहा, 250 साल लगभग ये सारे दोनों एम्पायर मिला के रहे हैं। आई माइट भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अगर इस दौर में कोई बड़ी मस्जिदें तोड़ के भी गुरुद्वारे और मंदिर बनाए गए हों, भाटिया जी को भी रखिए, हाँ। तो मुसलमान उसकी भी लिस्ट दे सकता है, मुसलमान उसकी भी लिस्ट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो आपकी भी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। बट अफसोस इस बात का होता है जब तोड़ फोड़ की बात आती है, उंगली मुसलमानी पर क्यों उठ जाती है। भाई मराठाओं ने भी तो कोई हमारी मस्जिदें तोड़ी होंगी ना, जैसे मुगलों का पे आरोप लगता है। तो वो लिस्ट दो, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, हम मस्जिद की भी लड़ाई लड़ते हैं। अब अगर ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है और बदकिस्मती से बेचारे हिंदू ही ऐसी लिस्ट लेके घूम रहे हैं 70 साल से या 200 साल से, तो इसको धर्म से जोड़ के नहीं दे सकते, इसको भारतीय संस्कृति से देखना पड़ेगा। धर्म से मैं नहीं जोड़ सकता, पहली चीज। हाँ। पहली चीज पर जोड़ा जाता है ना। दूसरी बात जो बाबा ने बोला, मैं ऐश्वर्या भाई उससे भी एग्री नहीं करता। ना 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 ना, मैं क्यों दे दूं काशी विश्वनाथ की मस्जिद, मैं नहीं दूंगा। हां, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि भैया जो भी सर्वे करना है, जो भी करना है, जो भी तहकीकात करनी है, कर लो, तसल्ली कर लो। सर्वे से मैं भागूंगा नहीं। अगर मैं सर्वे से भागूंगा मतलब मेरी चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैं कहूंगा भैया सर्वे कर लो। अगर उस मस्जिद की दीवारों पर और तहखानों पर मूर्तियां निकलती हैं तो मैं कहूंगा भैया वो मस्जिद थी नहीं, आई एम सॉरी, लो मस्जिद को हटा देते हैं, तुम्हारा मंदिर बना देते हैं। क्योंकि जहां पर मूर्तियां हैं वहां पर नमाज भी जायज नहीं है, वो मस्जिद भी नहीं है। बात खत्म। इतनी छोटी सी बात है। मान जी, जय श्री राम। अयोध्या के बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे। मान जी, बाबा ने तो साफ कर दिया आज विधानसभा में, बाबा ने तो साफ कर दिया। बाबा ने तो कहा कि नंदी बाबा ने रात को बैरिकेड खुलवा दिए तो श्री कृष्ण भी कहां रुकने वाले हैं। महंत राजूदास जी, मान जी, फुल फ्री। नहीं, देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। हम तो प्यार से, प्रेम से, अनुराग से और किसी से मांगा भी नहीं, मैंने तो निवेदन किया और निवेदन के साथ लगातार कोर्ट के शरण में रहे। किसी का एहसान नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। हिंदू जनमानस लगातार त्याग किया, संघर्ष किया, अपने आप को प्राणों की आहुति दिया, बलिदान किया और पूरी ताकत झोंक दी सिर्फ अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं निवेदन पूर्वक, क्या जब मुगलों का, आक्रमणकारियों का, आक्रांताओं का हिंदुस्तान में राज था तो सिर्फ हमारे मंदिर ही मिले थे क्या? क्या हिंदुस्तान में और कोई जगह नहीं थे, जमीन नहीं थे क्या? और जगह खाली नहीं पड़ी थी क्या? उस जगह पर निर्माण आपने क्यों नहीं किया? जहां पर हमारी आस्था थी, आस्था जहां जुड़ी हुई थी, जहां राम भक्त, जहां भोले के भक्त, जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त, जहां मां काली के भक्त, जहां मां दुर्गा के भक्त, जहां बागेश्वरी देवी के भक्त, सरस्वती माता के भक्त जहां जाते थे, वहीं तोड़कर क्यों इस्लामिक स्ट्रक्चर का स्थापना किया? और भी जगह थे, बनाना चाहिए था। यहाँ पर एक मुस्लिम बुद्धिजीवी भी बैठे, वो भी बोल रहे थे। मैं राहुल देव जी की विचार से सहमत नहीं हूं। राहुल देव जी ने तो बहुत सुंदर बात रखी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, एक आध दो कार्यक्रमों में उनको सुनने का अवसर मिला, लेकिन उनकी भाव देखिए, तुरंत चले आए कि योगी जी
एक कौम से जलन करते हैं, एक कौम के बारे में उनकी विचार तीखी है। अरे तीखी होती थी क्या एक कौम के मानने वाले यहां शांतिपूर्वक रह पाते क्या? आज से पहले उत्तर प्रदेश में जब मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेशुद्दीन की सरकार थी, तो दंगे क्यों होते थे भाई? वो तो अपने आप को मुल्ला मुलायम सिंह कहने में बहुत गर्व महसूस करते थे, तब क्यों दंगे होते थे? योगी जी की सरकार में सीए और एनआरसी के अलावा कोई दंगा हुआ तो आप बता दीजिए। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा अगर सरकारी लाभ का कोई लाभ ले रहा है ना, तो मुस्लिम कौम का ले रहा है। फिर भी राहुल देव जी बता रहे कि अरे आप सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। भाई हिंदुओं के लिए क्या कर दिया योगी जी ने? मैं राहुल देव जी से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, राम मंदिर, अब आपने पूछ ही लिया तो मैं तो सोच रहा था। सवाल है राहुल देव जी से, राम मंदिर नहीं मैं पूछूंगा। अच्छा, नहीं मैं पूछूंगा उनसे। पूछिए। राहुल देव जी से मेरा सवाल है। अरे पूछिए, योगी जी ने क्या किया? जवाब देते हैं सबका। नहीं, बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या कर दिया? क्या कर दिया? सिर्फ राम मंदिर ना, राम मंदिर कोर्ट से लड़के लिया। हाँ, इतना आपका एहसान है कि तत्काल आपने संज्ञान में लिया और हमारी मदद किया। इसके लिए आपको कोट आभार है, कोट साधुवाद है।